नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि आखिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं या फिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। इसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, गणतंत्र का एक सामान्य सा मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है, जनता का शासन। लेकिन यहां पर जनता का शासन का मतलब क्या है? यहां पर जनता डायरेक्ट एक तरह से शासन नहीं करती। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे कि एमपी एमएलए वो ही शासन करते हैं। तो साथियों, ये हुआ गणतंत्र। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और साथियों, जो हमारा संविधान लागू हुआ वो तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को साथियों हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है जी, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब साथियों, क्या जो ये 26 जनवरी है, क्या इसको हम संविधान दिवस कह सकते हैं? क्योंकि आपको हो गया कि संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो संविधान दिवस भी यही होगा। तो ऐसा नहीं है साथियों। जो हमारा संविधान दिवस है वो 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949, आप इस दिन को याद कर लीजिए, यह आपका संविधान दिवस है। यह आपका संविधान दिवस है। आपका संविधान दिवस 26 जनवरी नहीं है। कौन सा है? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा, उसमें भारत की जनता ने हमारे संविधान को आत्मर्पित किया था, लागू किया था। दोबारा समझिए दोस्तों, जो 26 नवंबर 1949 का दिवस था, उस समय जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें संविधान को लागू किया गया, आत्मर्पित किया गया। ठीक है। इसलिए ही दोस्तों जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन साथियों कई जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है 395 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ज़्यादा ही है। ठीक है। तो कई आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे। लेकिन जो बाकी के बचे थे आर्टिकल से, वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। मतलब कि पूरी तरह जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को बहुत से आर्टिकल लागू हो गए थे, और इस दिन हमारी संविधान सभा ने या भारत की जनता ने संविधान को आत्मर्पित और लागू किया था। तो साथियों, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर। अब यहाँ पर साथियों एक बात और आती है कि 26 जनवरी का ही दिवस क्यों चुना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो उसके पीछे की दोस्तों जो हिस्ट्री है वो ये है, 1929 में दिसंबर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था लाहौर में। ठीक है जी। और जनवरी के फर्स्ट वीक में 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और दोस्तों हुआ भी ऐसे ही। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए साथियों, जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसके लिए जो तारीख रखी गई वो कौन सी थी? 26 जनवरी। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने पहली बार
पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए दोस्तों ये तारीख चुनी गई। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भारत का संविधान बना है साथियों, उसको जो बनाने में समय लगा है वो लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे दोस्तों भारत का संविधान बनने में। तो कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो आपको ये याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आपको समझ में आ चुका होगा साथियों कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और 26 नवंबर को क्या हुआ था वो भी आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।